जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया की मुरज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानिब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। मेरी दुआ है खुदा कदूस की मेहरबानी, उसकी मोहब्बत, उसका जलाल और उसकी बख्शी हुई फतह और शिफा आपका हिस्सा रहे। खुदा कदूस के जिंदा कलाम में से खुदाम यीशु मसीह की अंजील जो मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई, उसका 22वां बाब और 31 से 34 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। The Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Luke, chapter 22, verses 31 to 34। खुदाम यीशु मसीह के मुबारक मुंह की ये बातें हैं। हालेलुया। शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे साथ मैं कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूं। उसने कहा, ऐ पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक कि तू 3 बार मेरा इनकार ना करे कि मुझे नहीं जानता। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो। खुदाम यीशु मसीह शमाउन को पूरी उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने के लिए एड्रेस करते हैं। शमाउन शमाउन कहते क्या है? उन्हें बताते हैं, शमाउन को, पतरस को ये बताते हैं कि देख शैतान ने तुझे मांग लिया है कि गेहूं की तरह फटके। ये बिल्कुल वही सीन है जो शैतान ने अयूब, जो रास्तबाज था, उसके बारे में लिखा है कि अजू की सरजमीन में अयूब नामी एक शख्स था। वो कामल और रास्तबाज था। वो बदी से दूर रहता था और खुदा से डरता था। ये उसकी क्वालिटीज थी। अब ये बिल्कुल वही सीन है जो खुदाम यीशु मसीह ने शमाउन को कहा, पतरस को कहा। जैसे अयूब को मांगा था कि जरा वो अपनी बाड़ तो हटा, खुदा को कहा था शैतान ने, तो फिर वो तेरे नाम की तकफीर करेगा। अब यहाँ पे शमाउन पतरस को खुदाम यीशु मसीह कहता है कि शैतान ने तुम्हें मांग लिया है। किससे? खुदा से ये कहा है कि ये जरा शमाउन, ये जो शागिर्द यीशु मसीह के हैं, जरा इनके इर्द गिर्द से अपनी बाड़ तो हटा और मैं जरा इन्हें छूऊं। वहां लिखा कि उसने मांग लिया है कि तुम्हें गेहूं की तरह फटके। अगर आप किसानों को कभी आपने देखा है, जब ये गंदम की कटाई होती है तो वो जो सिट्टे कहते हैं, जिसमें गंदम के दाने होते हैं, गेहूं, उसे वो उठा उठा के पटकते हैं जमीन पर, और वो जमीन पर मारते हैं और उसमें से दाने एक जगह होते हैं। इसे थ्रेशिंग भी कहते हैं। आजकल तो खैर मशीनें हैं, लेकिन मशीनों भी तो यही होता है, वो फटके जाते हैं। फटकने का मतलब खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि शैतान तुम्हें जो है अभी बहुत सी परसिक्यूशन देना चाहता है, इतनी अयूब की तरह कि तुम खुदा का इनकार कर दो। लेकिन खुदाम यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा कि लेकिन मैंने दुआ की है। दुआ क्या की है? दुआ ये की है कि तेरा ईमान जाता ना रहे। अब यीशु मसीह की जो इंटरसेसरी दुआ जो पतरस के लिए उसने की थी, उसके बावजूद पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। हालांकि वो फौरन बड़े जज्बात में कहने लगा कि नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं तो तेरे साथ कैद में भी जाऊंगा और तेरे साथ, जो आपने देखा, वो कहता है कि तेरे साथ बल्कि मरने को भी तैयार हूं। हम जज्बात में बड़े, जब लोग हमारे सामने हो तो हम तो कहते हैं जी फिक्र ना करें, हम तो आपके लिए ये कर देंगे। लेकिन जब हकीकत में चीज़ें होती हैं
तो पतरस कितना जज्बाती था, और क्या 3 बार उसने इनकार कर दिया। हम इस कहानी को जानते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, खुदा का पाक रूह मेरे दिल में उस पैशन को, उस तरस को, उस हमदर्दी को, उस दुख को डाल रहा है इस डिवोशनल थॉट में। खुदाम यीशु मसीह ने कहा, पतरस ये होने वाला है, परसिक्यूशन बहुत ज़बरदस्त होगी और इसमें बड़े बड़ों का ईमान जाता रहेगा। जब हमला करने वाले सामने से आते हैं, बच्चों को और बीवियों को और उन चीज़ों पे हमला करते हैं जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है, और मैं दुआ कर रहा हूँ बड़े दुख से, खुदा इस मुल्क पर रहम कर दे। एक तो ये है कि ये खुदा की चुनी हुई कौम और उसके खुदा को तहकीर उसकी करते हैं, और दूसरा उसके लोगों को सताते हैं। मैं दुआ करता हूँ इस गवर्नमेंट के लिए और उन लोगों के लिए जो अरबाब इक़्तिदार में हैं, कि खुदा ने हिकमत दे और इस भेद को जान जाए कि जो खुदा के लोगों, ज़करिया की किताब में लिखा है, जो मेरे लोगों को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। ये बड़ी खतरनाक बात है, खुदा के लोगों को हाथ लगाना। और मैं इस तरस में, आंसुओं के साथ, दुख से रोज़े और दुआ में हूँ। और मेरी ये सबसे जो खुदा के खादम हैं, छोड़ दें ये अखबारों में बयान देना और भागना कि हम पर रहम करो, तो जो बड़ी ताकतों को जो है उनको कहना कि हमारे लोग जो परसिक्यूटेड हैं आ जाएं, बास कुछ नहीं होगा। ये सब जो बड़े बड़े हैं ये सब भी डरे हुए हैं। ये स्पिरिट्स ऐसी हैं, ये शैतानी जंग है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा शमौन को? उसने कहा कि फिजिकल नहीं है, ये रूहानी जंग है। और मुकद्दस पौलुस लिखते हैं कि अब हमारी जंग जो है वो खून और गोश्त से नहीं है, ये पटिशन से, साइन करने से और जो कतबे लेके जुलूस निकालने वाली जंग नहीं है। ये कमज़ोर लोग हैं। इंसान को कैसे बचा सकता है? इंसान को सिर्फ उसका खालिक जिंदा खुदा बचा सकता है। और वो खुदा जिसने दाऊद बादशाह को कहा, उसने कहा, दाऊद जब तू तूत के पत्तों पर सरसराहट की आवाज सुने तो जान लेना मेरी फौजें तेरे आगे आगे जाकर शहर में जाके शिकस्त दे देंगी उनकी फौजों को, तूने सिर्फ जाना और कब्जा कर लेना। ये रूहानी जंग है। आइए हम रोजा रखें, उस आसमानों के खुदा को पुकारें। आस्तर मलका के जमाने की बात है, लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं कि कानून ऐसे बन गए हैं। वो खुदा कानूनों को बदल देता है। दानियल जब शेरों की मांद से निकला जिंदा सलामत, तो बादशाह ने ऐलान किया कि जो दानियल के खुदा के खिलाफ कुछ कहेगा उसे वो जान से मारा जाएगा। सिदरक, मीसक, अब्दनजू 3 थे, ईमान की कुव्वत से भरे हुए, आग में वो चले गए, नहीं रोए, नहीं। फिर चौथा उसमें आया जिस पर ईमान रखते थे कि खुदा, वो हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो हमें बचा सकता है। लेकिन फिर वो यहां तक कहते हैं कि बादशाह सलामत, अगर वो हमें ना भी बचाए, लेकिन हम तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिंदा खुदा को मानते हैं। आज वक्त है, खुदावंद यीशु मसीह ने शमौन को कहा कि शैतान ने तुझे मांग लिया है, मैंने दुआ की है। खुदा इंसानी जिस्म में, खुदा का बेटा जो मोजज़े करता था, जिनके कहने से तूफान रुक जाता था, आंधी रुक जाती थी, लहरें साकत हो जाती थी, शैतान भाग जाता था, बदरूहें निकल जाती थी, मर्ज जाते रहते थे, मुर्दा उसके पुकारने से लाजर बाहर आ जा, और 4 दिन का मुर्दा वो कफन में लिपटा हुआ बाहर आ जाता है। उसने दुआ की। तो आज कलीसिया कहाँ है? आज कलीसिया तो कतबे पकड़ के सड़कों पे जुलूस निकाल रही, हम पर रहम करो, हैव मर्सी ऑन अस, हमारे लिए चिट्ठी लिखो यूएनओ से। आज वक्त है दुआ का, इंटरसेसरी दुआ का,
घुटनों पे हो के दुआ करने की। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैंने ये कुछ कहा है कि जाके पैंतुस पिलातुस या हेरोदिस के ऊपर। उसने कहा कि मैंने दुआ की है किससे? उस जिंदा खुदा से जिसके सामने शैतान ने जाके तुम्हारे लिए वो समन ले लिए हैं कि जरा तू हट तो सही। मैं देख ये कितने ये जो 12 शागिर्द है कैसे इन्हें मैं भगाता हूं। आज मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, हमारे घरों में अगर बीमारियां हैं, दुख हैं, लड़ाइयां हैं, आज जरूरत है रूहानी जंग की। यीशु मसीह के नाम में कुदरत है। एक दूसरे के लिए दुख और तरस रखें। आपस में ये लड़ाइयाँ बंद कर दें। आपस में एक दूसरे के चर्च बंद करवाना जो बंद करवा रहे हैं, बंद कर दें इन चीज़ों को। शैतान ने आपको मांगा हुआ है खुदा से कि वो पठे, आपको फटके गेहूं की तरह। आइए हम इंटरसेशन में हो जाएं। जो मसीही बच्चियों को अगवा किया जाता है, उनकी जबरी अकीदा तब्दील किया जा रहा है, उन लोगों से नफरत ना करें। उन लोगों के पर भी रहम करें जो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि वो शैतानी कुव्वतों की असर में ये कर रहे हैं। मैं जब दुआ करता हूं दहशतगर्दों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, मैं उनकी तबाही की दुआ नहीं करता, मैं उनकी निजात की दुआ करता हूं। जब यीशु मसीह को सलीब पर वो चढ़ा दिया गया, तो वो सारे लोग जिन्होंने उन पे ब्लास्फेमी का केस लगाया था कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, जब चट्टानें तड़खी, अंधेरा छाया, यीशु मसीह ने कहा, एली एली लमा शबक्तानी, या मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा तमाम हुआ। फिर कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यहाँ ये कहकर उसने जान दे दी। तो वहाँ लिखा है अंधेरा छा गया, भूचाल आया। और वही रोमन सिपाही और वो सरदार कहनों के एजेंट जो सलीब के पास खड़े थे, जिन्होंने मुकदमा चलवा के उसे मसलूब करवाया था, उनके मुंह से निकला, बेशक ये खुदा का बेटा था। इसी पे तो मुकदमा करवाया था उससे, वही उन्होंने माना, बेशक ये खुदा का बेटा है। मेरी दुआ जो मसीही लोगों को और उन बच्चियों को और उन पे जो जुल्म करते हैं, मेरी दुआ उनके लिए तबाही की दुआ नहीं, मेरी दुआ है कि उनके मुंह से निकले कि वो जिंदा खुदा के लोग हैं, वो भी उसको कबूल कर लें, नजात में आ जाएं। हम मसीही किसी की बर्बादी नहीं चाहते, हम तो तबाही की दुआ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम जिसको मानते हैं वो सलामती का शहजादा है। उसका नाम है अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। उसके मुंह में इख्तियार है, उसके पास आसमान और ज़मीन का पूरा इख्तियार है, वो सब कुछ कर सकता है। फिलिपियों के खत में लिखा है, हर जुबान इकरार करेगी, हर घुटना झुकेगा, आसमानियों का, ज़मीनियों का और ज़मीन के नीचे रहने वालों का, हर घुटना झुकेगा, हर सर झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा है। जितने मसीही हैं, मेरी आवाज़ जिस घर में जा रही है, इस घर में अगर झगड़े हैं, इस घर में अगर कम ईमानी है, अगर इस घर में ये कहा जाता है कि खुदा कहाँ है, खुदा नहीं है, मैं यीशु की कुदरत से इस घराने को छूता हूँ, इनमें मोहब्बत को रिस्टोर करता हूँ। बीमारियाँ जाती रहें, स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियाँ जाती रहें, जादूगरी के असरात जाते रहें, शैतान की गिरफ्त जाती रहे। खुदाए कदूस की हजूरी बड़े ज़ोर से इस घर में और इन अफराद को छुए। और मसीहों को मैं यीशु की कुदरत में छुपा देता हूं। जो उन पर जुल्म करते हैं वो खुदावंद को कबूल करें, सर उनके झुकें, घुटने उनके झुकें। ये सारे दहशतगर्द जो साउल हैं वो पौलुस बन जाएं, वो आवाज सुने यीशु मसीह की, ऐ साउल तू मुझे क्यों सिताता है। मैं दुआ करता हूं खुदा का खादम होता हुआ, उसकी पाक रूह सी मामूरी में बैठा हुआ मैं दुआ करता हूं, पाकिस्तान में, इंडिया में जो लीडरशिप है,
جو سوئی ہوئی ہے، جو ڈری ہوئی ہے، جو بزدلوں کی طرح چھپی ہوئی ہے، یسوع کے نام میں پاک روح کی قوت سے ایسے وہ بھر جائیں جس طرح پطرس اور سارے شاگرد یروشلم کی گلیوں میں آ گئے اور انہوں نے پاک روح سے معمور ہو کر جو ہے وہ جو تعلیم دینی شروع کر دی اور 3000 کی کلیسیا بن گئی۔ آستر کو اس کے چچا نے کہا، اس نے کہا مردکی نے، آستر تو جس منصب پہ یہاں پہنچی ہے اسے استعمال کر، خدا تجھے اس کے لیے لے کے آیا ہے، اپنی قوم کے لیے کھڑی ہو۔ میں دعا کرتا ہوں یہ جتنے لیڈرز ہیں، پاکستانی لیڈرز جتنے ہیں، حکومتوں میں بیٹھے ہیں، خدا کا پاک روح نے جھنجھوڑے، جرت لے کے آئے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ شاید خدا نے انہیں اس وجہ سے اس منصب پر رکھا ہوا ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو مردکی نے آستر کو کہا تھا تو پھر خداوند کی مدد کسی اور طرف سے آئے گی۔ وہ زندہ خدا ہے، اور جب اسے پکارا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اب خاموش نہیں رہوں گا، میں اٹھوں گا اور میں بتا دوں گا، میں جتا دوں گا کہ کائنات میں ایک ہی خدا ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے۔ خداوند کی طرف سے کمک آئے گی، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خدا سے ہے۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ آئیے دعا کریں، اسے زندہ خدا کے سامنے جھکیں۔ یسوع مسیح نے شمعون پطرس کو کہا کہ میں نے تمہارے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے دعا کی ہے کہ جب یہ مصیبتیں اور یہ دکھ آئیں تمہارا ایمان نہ جاتا رہے، کہیں تم پریشر میں آ کے اپنے ایمان کا انکار ہی نہ کر دو۔ میری دعا ہے جتنے خدا کے خادم ہیں انڈیا اور پاکستان میں، پوری دنیا میں جو میری آواز سن رہے ہیں، وہ گھٹنوں پہ ہو جائیں، اس زندہ خدا کو پکاریں، چھوڑ دیں انسانوں کے پیچھے ہاتھ پھیلانا، چھوڑ دیں سارے جو رشوتیں اور جو آپ تحفے دے دے کے ان کی فیورز کر رہے ہیں، چھوڑ دیں دوسرے ایمانوں کے ساتھ جو انٹرفیت کرنے کی۔ ایمان کے وسیلے سے ہی ہم بچیں گے۔ آسمانوں کا خدا، اس کا وہ زندہ خدا اور اس کا ایک ہی بیٹا ہے یسوع مسیح ناصری، یہ ہے ایمان مسیحوں کا۔ اور وہ خدا کے کلام میں لکھا ہے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا نام نہیں جس میں نجات ہے۔ یسوع مسیح ناصری، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، اس کے نام میں جھکیں، اس سے پکاریں، اس کی کمک آئے گی، وہ اپنے لوگوں کو چھڑائے گا۔ ہم برکت کے فرزند ہیں، سلامتی کی دعا کریں تاکہ شیطان کی گرفت کم ہو جائے، اندھیرے سے نکل کے خدا کے پاک روح سے معمور لوگ سامنے آ جائیں۔ انسانوں کی طرف نہیں، ملعون ہے وہ شخص جو آدمی پر بھروسہ کرے، اور مبارک ہے وہ شخص جو زندہ خدا اور اس کے زندہ بیٹے پوری دنیا کے منجی یسوع مسیح ناصری کے نام پر توکل کر کے اس سے دعا کرے۔ طوفان تھم جائیں گے، پرسیکیوشن تھم جائے گی، ظالم حق کو جان جائیں گے، اقرار کریں گے یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ میری دعا ہے خدا کا یہ روح آپ کو بہادری دے، آپ کو حکمت دے، آپ کو خداوند کے جلال کا تجربہ کرے، اور لشکروں کا خدا اپنے لشکروں کو حکم کرے، اور تاریخ میں یہ بات لکھی جائے جس طرح استثنا کی کتاب میں، جس طرح پہلا ساموئیل سلاطین کی کتاب میں، دوسرا ساموئیل میں لکھا ہوا ہے، لشکروں کا رب اپنے آسمانی لشکروں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ خداوند ایسا ہی ہو۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو جب بھی کرتا ہے تو معجزہ کرتا ہے۔
बीमार यीशु के नाम में अच्छे हो जाएं, लंगड़े उठ के चलने लगे, अंधी आंखें देखने लगे, कैंसर के मरीज हील हो जाएं, और शैतान में जकड़े हुए, बदरूहों से जकड़े हुए और जादूगरियों से जकड़े हुए, तबाह हुए लोग यीशु के नाम में शफा पा जाएं, आजाद हो जाएं। अभी इसी वक्त गवाहियां हो, शुक्रगुजारियां हो, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।